नमस्ते बच्चों। आज की तासिका में हम दी गई रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन करेंगे। हमने पहले भी रूपरेखा के आधार पर कहानी का लेखन किया है। आज हम एक नई और रोचक ऐसी कहानी का लेखन करेंगे। बच्चों, कहानी लेखन करते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे कहानी की जो रूपरेखा होती है, वह रूपरेखा हमारे दिमाग में ठीक से बैठ जानी चाहिए। कहानी का मुख्य विषय क्या है, कहानी में कौन कौन से पात्र हैं, कहानी के माध्यम से हम कौन सी सीख देना चाहते हैं, इसके बारे में हमें पहले ही सोचना आवश्यक है। कहानी का जो मुख्य विषय है, इसे हमें अंत तक भूलना नहीं है। कहानी का विकास शुरू से अंत तक ठीक ढंग से होना चाहिए, संकेतों का ठीक ढंग से जुड़ा होना चाहिए और कहानी का शीर्षक भी रोचक होना चाहिए। तो बच्चों, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें रोचक ऐसी कहानी का लेखन करना है। तो चलो बच्चों, दी गई रूपरेखा के आधार पर हम कहानी का लेखन करते हैं। बच्चों, रूपरेखा को हमें 2 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद ही हमें कहानी लेखन की शुरुआत करनी है। नीचे दी गई रूपरेखाओं के आधार पर कहानी पूरी कीजिए। एक तालाब, कछुआ और 2 हंसों में मित्रता। तालाब का सूखना, दूसरे तालाब में जाने का सोचना, कछुए को ले जाने का उपाय सोचना। एक लकड़ी के सहारे हंसों का कछुए को ले जाना, कछुए का बीच में बोलना, गिरना, शिक्षा। मैं फिर एक बार इस रूपरेखा को पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। एक तालाब, कछुआ और 2 हंसों में मित्रता। तालाब का सूखना, दूसरे तालाब में जाने का सोचना, कछुए को ले जाने का उपाय सोचना। एक लकड़ी के सहारे हंसों का कछुए को ले जाना, कछुए का बीच में बोलना, गिरना, शिक्षा। तो बच्चों, इस रूपरेखा के आधार पर हमें कहानी का लेखन करना है। लेकिन बच्चों, कहानी लेखन की शुरुआत करने से पहले हमें इस रूपरेखा के आधार पर कहानी के बारे में सोचना है, कुछ कल्पना करनी है। जैसे बहुत पुरानी बात है, हिमालय पहाड़ी के पास एक तालाब था और इस तालाब में कछुआ रहता था। इस कछुए को बोलने की बहुत आदत थी, वह सारा दिन बोलता रहता था। इसकी दोस्ती 2 हंसों से हो गई थी। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। इन तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। हंस रोज आकर कछुए से मिलते थे और बहुत सारी बातें किया करते थे। इसी कारण कछुए का मन प्रसन्न रहता था। लेकिन बच्चों, एक साल बरसात नहीं हुई और बरसात न होने के कारण नदी, नाले, तालाब सब सूख गए। तालाब में पानी ही नहीं था। तब हंसों ने विचार किया कि अब हम इस तालाब को छोड़कर मानसरोवर झील में जाकर रहे, और उन्होंने यह बात कछुए से कह दी। हंसों की बात सुनकर कछुआ बहुत ही उदास हो गया और कछुए ने हंसों से कहा कि भाई, आप ऐसे मुझे यहाँ छोड़कर चले जाओगे तो मैं यहाँ अकेलेपन में मर जाऊंगा। कृपया आप मुझे आपके साथ ले चलिए। हंसों ने कछुए से कहा कि भाई, आपकी चाल इतनी धीमी है कि आप वहाँ पहुँचने में वर्षों लगा दोगे। बहुत सोचने के बाद कछुए ने कहा कि आप एक लकड़ी ढूंढकर लाइए और आप दोनों उन लकड़ी के सिरों को अपने मुंह में पकड़ लीजिए। मैं बीच में लटक कर आपके साथ चलूँगा। हंसों ने कहा, यह बात ठीक है, लेकिन आपको बोलने की बहुत आदत है। अगर बीच रास्ते में आपने बोलना शुरू किया
तो गिरकर मर जाओगे। कछुए ने बीच में न बोलने की प्रतिज्ञा की। तब हंसों ने एक लकड़ी ढूंढ कर लाई और उन दोनों हंसों ने लकड़ी के सिरों को अपने मुंह में पकड़ लिया और उन्होंने कछुए के साथ उड़ना शुरू किया। जब वह एक गांव से गुजर रहे थे, वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। जब बच्चों ने हंसों द्वारा कछुए को ले जाते हुए देखा, तो वह कहने लगे कि देखो, दो हंस कछुए को ले जा रहे हैं। यदि कछुआ गिरा तो वह जरूर मर जाएगा। बच्चों के चिल्लाने से सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए और उन लोगों का शोर सुनकर कछुए को रहा नहीं गया और उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। जैसे ही उसने मुंह खोला, उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वह धड़ाम से जमीन पर गिरा। देखो बच्चों, अपनी गलती की वजह से वह ऊंचाई से जमीन पर गिर गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि काम के सिवा हमें ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए और बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए। बिना सोचे बोलने का परिणाम बुरा होता है। और बच्चों, इस कहानी के लिए उचित शीर्षक क्या होगा? तो बच्चों, इस कहानी के लिए उचित शीर्षक है कछुआ और हंस या बातूनी कछुआ। इसके अलावा आप अपने मन से इस कहानी को उचित शीर्षक दे सकते हो। तो चलो बच्चों, अब हम कहानी लेखन की शुरुआत करते हैं। कहानी का नाम है कछुआ और हंस। बच्चों, मैं इस कहानी को पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। कछुआ और हंस। बहुत पुरानी बात है कि हिमालय पहाड़ के पास एक तालाब था। उसमें एक कछुआ रहता था जिसे बहुत बोलने की आदत थी। सारा दिन टॉय टॉय किया करता था। उसकी दोस्ती दो हंसों से हो गई थी। तीनों की मित्रता घनिष्ठ थी। हंस रोज वहां आकर घंटों कछुए से बातचीत करते थे। इसी कारण कछुए का मन प्रसन्न रहता था। एक साल बरसात नहीं हुई। बरसात की कमी के कारण सब नदी, नाले व तालाब सूख गए। हंसों ने विचार किया कि इस तालाब को छोड़कर मानसरोवर झील में जाकर रहे। उन्होंने यह बात कछुए से कही। कछुआ बहुत उदास हो गया। उसने हंसों से कहा, भाई, अगर आप चले जाएंगे तो मैं यहाँ अकेलेपन में मर जाऊंगा। कृपया मुझे भी ले चलिए। हंसों ने कहा, भाई, तुम्हारी चाल इतनी धीमी है कि तुम वहां पहुंचने में वर्षों लगा दोगे। बहुत सोचने के बाद कछुए ने कहा, आप लोग ऐसा कीजिए, एक लकड़ी ढूंढ कर लाइए। दोनों सिरों को मुंह में रखिए, मैं बीच में लटक कर चलूंगा। हंसों ने कहा, यह बात ठीक है, परंतु तुम्हें बहुत बोलने की आदत है। अगर रास्ते में बोल पड़े तो गिरकर मर जाओगे। कछुए ने बीच में न बोलने की प्रतिज्ञा की। तब हंसों ने एक लकड़ी ली। दोनों सिरे हंसों ने अपनी चोंच में पकड़ लिए और उड़ना शुरू किया। उड़ते उड़ते वे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। जब बच्चों ने हंसों द्वारा कछुए को ले जाते देखा तो कहने लगे, देखो, दो हंस कछुए को लिए जा रहे हैं। यदि कछुआ गिरा तो वह जरूर मर जाएगा। बच्चों के चिल्लाने से सारे गांव के लोग जमा हो गए। इतना शोर देखकर कछुए से न रहा गया। उसने बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वह धड़ाम से जमीन पर
गिरा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, काम के सिवा बोलना नहीं चाहिए, बोलने से पहले सोच लेना चाहिए, बिना सोचे बोलने का परिणाम बुरा होता है। बच्चों, मैं फिर एक बार इस कहानी को पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। कछुआ और हंस। बहुत पुरानी बात है कि हिमालय पहाड़ के पास एक तालाब था। उसमें एक कछुआ रहता था जिसे बहुत बोलने की आदत थी। सारा दिन टॉय टॉय किया करता था। उसकी दोस्ती दो हंसों से हो गई थी। तीनों की मित्रता घनिष्ठ थी। हंस रोज वहां आकर घंटों कछुए से बातचीत करते थे। इसी कारण कछुए का मन प्रसन्न रहता था। एक साल बरसात नहीं हुई। बरसात की कमी के कारण सब नदी, नाले व तालाब सूख गए। हंसों ने विचार किया कि इस तालाब को छोड़कर मानसरोवर झील में जाकर रहे। उन्होंने यह बात कछुए से कही। कछुआ बहुत उदास हो गया। उसने हंसों से कहा, भाई, अगर आप चले जाएंगे तो मैं यहाँ अकेलेपन में मर जाऊंगा। कृपया मुझे भी ले चलिए। हंसों ने कहा, भाई, तुम्हारी चाल इतनी धीमी है कि तुम वहां पहुंचने में वर्षों लगा दोगे। बहुत सोचने के बाद कछुए ने कहा, आप लोग ऐसा कीजिए, एक लकड़ी ढूंढ कर लाइए। दोनों सिरों को मुंह में रखिए। मैं बीच में लटक कर चलूंगा। हंसों ने कहा, यह बात ठीक है, परंतु तुम्हें बहुत बोलने की आदत है। अगर रास्ते में बोल पड़े तो गिरकर मर जाओगे। कछुए ने बीच में न बोलने की प्रतिज्ञा की। तब हंसों ने एक लकड़ी ली। दोनों सिरे हंसों ने अपनी चोंच में पकड़ लिए और उड़ना शुरू किया। उड़ते उड़ते वे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। जब बच्चों ने हंसों द्वारा कछुए को ले जाते देखा तो कहने लगे, देखो, दो हंस कछुए को लिए जा रहे हैं। यदि कछुआ गिरा तो वह जरूर मर जाएगा। बच्चों के चिल्लाने से सारे गांव के लोग जमा हो गए। इतना शोर देखकर कछुए से न रहा गया। उसने बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वह धड़ाम से जमीन पर गिरा। शिक्षा: काम के सिवा बोलना नहीं चाहिए, बोलने से पहले सोच लेना चाहिए, बिना सोचे बोलने का परिणाम बुरा होता है। तो बच्चों, इस प्रकार आप अपनी कल्पना से, अपने विचारों से दी गई रूपरेखा के आधार पर कछुआ और हंस इस कहानी का लेखन आपकी हिंदी व्याकरण कापी में कीजिए। धन्यवाद।